हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिली हैं ये इंडोनेशिया से हैं। इनका नाम है गेस्ट 8489608। इनके अंक है 1675, तो बहुत बढ़िया अंक है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। तो आप सोच रहे हो मैं इतनी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ दोस्तों। तो कमेंट्री इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। तो जो न्यू कमर्स हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो एक जो न्यू कमर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि एक जब चेस प्लेयर खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे अपने दुश्मन को ट्रैप करता है, अपनी चालों में फंसाता है और कैसे स्ट्रेटजी बनाता है। तो इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो इससे जो न्यू बिगिनर्स हैं उनको बहुत ही आसानी रहेगी स्ट्रेटजी बनाने में, स्ट्रेटजी समझने में और ट्रैप समझने में। तो इन्होंने अपने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, ये इनिशियल मूव है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख देता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो इन्होंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है इस समय। मैं एक काम कर सकता हूँ कि भाई देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने क्वीन को उठाकर E7 पोजीशन में रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके बाद मैं जो मूव चलने वाला हूँ वो ये है कि मैं D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये मेरे पॉन को मार सकते हैं। जैसे ही मारेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा। तो चेक लग गया है और अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने बिशप को सामने लगाएंगे या क्वीन को सामने लगाएंगे। तो इन्होंने बिशप को सामने लगाया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले अपने D5 वाले पॉन को बचाना है। मैंने उसको बचा लिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उसके बाद मैं एक काम करने वाला हूँ और अपने H5 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं अपने बिशप को G4 पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम, ओके एक कदम आगे नहीं चलूँगा, नहीं चल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ, अपने बिशप को इस पोजीशन पर लगा देता हूँ, जिससे कि अपने क्वीन को यहाँ से हटाएंगे। देखिए, और जैसे ये क्वीन को हटाएंगे उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे इस समय लग रहा है। और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मैं अपने ब्लैक बिशप को बाहर निकालूंगा। तो देखिए अब इन्होंने मेरे वाइट बिशप को मार दिया है। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव मुझे लग रहा है मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि देखिए तो अब इनको फंसाना है दोस्तों। कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोच लेना है। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने दूसरे नाइट को भी बाहर निकाल लेना है। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अभी तक मैंने कैसे नहीं किया है तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कोई बात नहीं इनके। तो मैं एक काम कर सकता हूँ सबसे पहले, और वो काम ये है कि भाई इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि देखिए इन्होंने रूक G1 पोजीशन पर रखा था। तो ये मेरे G7 वाले पॉन को मारना चाहती थी। कोई बात नहीं है। तो मैं इनको थोड़ा सा फंसाने का ट्राई करूँगा और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी कैजलिंग कर सकती हैं। तो अगर राइट साइड में कैजलिंग करेंगी तो सबसे पहले इनको फंसाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि ये अब अपना नाइट हटाएंगी। मुझे मालूम है ये नाइट हटाएंगी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो हाल फिलहाल में मैं ठीक है इनके इस बिशप को मार देता हूं और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बहुत ही तेज़ गति से मूव चल रहे हैं। तो इन्होंने अपना रूक D2 पोजीशन पर रख दिया है।
तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मेरे पास सबसे अच्छा मूव ये है कि भाई, और वो ये है कि सबसे पहले मैं इनका F2 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो अपने नाइट को उठा के मैंने E4 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि F2 वाला पॉन मैं मारना ही चाहता हूँ। और अब देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए देखिए जैसे कि मैंने कहा था F2 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन जैसे ये मुझे चेक देंगे मैं इनका चेक बच जाऊंगा। और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने इनका चेक बच दिया है, तो कोई बात नहीं है, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो देखिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, और वो गलती ये है कि भाई बहुत बढ़िया, इन्होंने एक मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। इन्होंने मिस्टेक ये की है, इन्हें रूक से मेरा जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, जो पॉन F7 पोजीशन पे इसको मारना चाहिए था, तो इन्होंने उसको नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो अब मैं इनके बिशप को इस पॉन से मार दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक काम करूंगा, ये मेरे G6 वाले पॉन को मारना चाहती हैं, क्योंकि इन्होंने रूक G1 पोजीशन पर रख दिया है। तो सबसे पहले G6 वाला पॉन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है ये दूसरे रूक को उठाकर G3 पोजीशन पर रख सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने G3 पोजीशन पर अपने रूक को नहीं रखा जो कि, तो अब मैं एक काम करूँगा, अपने किंग को बाहर निकालना है मुझे। किंग को इस समय बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगी। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अगर इन्होंने D4 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। लेकिन हाल फिलहाल में मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है, क्या ये कहीं से मुझे चेक दे रही हैं? नहीं, ये मुझे कहीं से चेक नहीं दे रही हैं। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो सबसे बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने किंग को किस पोजीशन पर रखूं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, किंग को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने D4 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो मैं उस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं उसके लिए रेडी हूँ पहले से। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगी। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जैसे ही इस पॉन को आगे चलेगी मैं उसको तो मार ही दूंगा। तो बस कहीं से चेक नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चेक नहीं लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो ये मेरा पॉन नहीं मार पाएंगी। तो अब एक काम करना है, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। देखिए तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं, एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको चलूँगा तो ये मुझे चेक देंगी, दे देने देते हैं। देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगी। उसके बाद मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। इंटरेस्टिंग मैच है।
तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए मैच बढ़िया है, तो ये कौन सा मूव, देखिए मैडम बहुत ही होशियार है, बहुत ही सोच समझ के चल रही हैं। तो इन्होंने अपना नाइट D5 पोजीशन पर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना रूक D8 पोजीशन पर रख दूं। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले एक काम करना है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है। देखिए, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनको मार सकता हूं, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इसको मार देना है दोस्तों। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, देखिए मैंने पहले ही कहा हुआ है। और इसको भी मार देना है दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है मुझे, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है, इस पॉन को यहाँ रख देना है, इसको यहाँ रख देना है। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे। इसको मार देना है दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसको मार देना है। देखिए मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, क्योंकि अगर ये मेरे ब्लैक पॉन को मारती हैं तो भी मैं किंग तो जिंदा कर ही लूँगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकती। देखिए दोस्तों, मैं किंग तो अपना जिंदा कर ही लूँगा। तो ये समझ गई है, मैच हार गई है। देखिए तो मैंने वही आपको बोला था, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट का मूव देखा, उसके अगेंस्ट ही मूव चला है। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। देखिए वो कौन सा मूव चलने वाला है। तो मैंने इस मैच में कोई भी बढ़िया अलिया अलग से कुछ मूव नहीं चला था, मैंने सारे उनके मूव देखे, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा खतरनाक प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी एक ही रहती है कि अपोनेंट का मूव देखो फिर अपना मूव चलो, क्योंकि चेस गेम ही ऐसा है, जो मिस्टेक करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया मैच आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चेस सीखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो कि चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी या तो उनको अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ, और मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, चारों वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें चेस की प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर वो वर्ल्ड में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ चेस खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं, और स्ट्रेटजी बनाना सीख सकते हैं दोस्तों। तो वो ऐप आपको हेल्प भी करेगा, जो न्यू बिगनर्स हैं उनको बताने में कि भाई किंग का कौन सा मूव चल रहा है, क्वीन का कौन सा मूव चल रहा है, या फिर जो चेकमेट की जो कंडीशन होती है वो भी, उससे भी निकलने का रास्ता बताएगा वो ऐप। तो बहुत ही हेल्पफुल वो ऐप है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उस ऐप में खेलेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव तो क्लियर होंगे ही, साथ ही चेस आपका अच्छा हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ऐप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मेरा चैनल यूनिक है, लीक सेट कर दो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।